अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा 11वां सबक है तलफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर। 10वां सबक हमारा हुरूफ़ इल्लत के तलफ़्फ़ुज़, मुख्तलिफ़ जो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं, आवाज़ निकलते हैं, उन पे हमारा सबक था। ये हमारा है 11वां सबक है। ये हुरूफ़ सही यानी कॉन्सोनेंट की मुख्तलिफ़ आवाज़ पर यह वीडियो है कि उनकी मुख्तलिफ़ आवाज़ क्यों होती है, उनके क़ायदे क्या हैं, उनके उसूल क्या हैं, इस वीडियो के अंदर आप ये सीखेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बोर्ड पे हमारा आज का जो सबक है वो हुरूफ़ सही यानी कॉन्सोनेंट के जो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं आमतौर पे, उन पे आज हम बात करेंगे। तो ज़्यादातर लोग सी में कंफ्यूज रहते हैं कि सी कभी कभी देखिए सीन पढ़ा जाता है और कभी कभी ये काफ पढ़ा जाता है। हमको जब उसूल नहीं मालूम होते हैं तब हम वहाँ पे परेशान हो जाते हैं और सीन को काफ पढ़ देते हैं, काफ को सीन पढ़ देते हैं, जो सामने वाला हमको टोक देता है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर हेडिंग देखिए, सी के दो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं। पहला तलफ़्फ़ुज़ होता है सीन और दूसरा होता है काफ, यानी सा पढ़ते हैं पहला, दूसरा है का पढ़ते हैं। और नीचे देखिए नंबर वाइज दिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये उसूल दिए हुए हैं। आप इस पे नज़र रखिए, उसूल पे। ये उसूल आप ज़हन नशी कर लीजिए, तो कहीं भी अगर सी आएगा इसी के मुताबिक आप लफ्ज़ को पढ़ सकते हैं बआसानी, आपको दुश्वारी नहीं होगी। पहला देखिए कायदा क्या है, सी के बाद ई आई या फिर वाई आए तो सी को हम सीन पढ़ते हैं, सीन की आवाज़ निकलेगी, हम काफ नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक लफ्ज़ दिया हुआ है सिनेमा, सिनेमा मतलब फिल्म को बोलते हैं सिनेमा। यहाँ पे देखिए सी को सीन पढ़ा हमने। यहाँ पे है राइस, राइस मतलब चावल, देखिए यहाँ पे भी सी है और सी के बाद ई आया है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, सी को सीन पढ़ा है। यहाँ पे देखिए सेंचुरी, 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 सी के बाद ई आया है तो इसको भी हम सी को क्या पढ़े, सीन पढ़े, सेंचुरी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे देखिए सी है और सी के बाद ई आया है, तो ये हो गया हमारा फोर्स, सीन की आवाज़ निकल रही है। इसी तरीके से इसी की एक और मिसाल इधर देखिए लिखा हुआ है सर्कल, सर, सीन है, सीन के बाद आई आया, आई देखिए यहाँ पे, तो हम इसको सीन पढ़ेंगे, काफ नहीं पढ़ेंगे। सर्कल, सर्कल, यहाँ पे देखिए आई सी, आई सी, आई के बाद सी है और सी के बाद क्या है, वाई है, सी के बाद वाई आया है, तो इस वजह से सी को हम सी नहीं पढ़ेंगे, आई सी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए नीस, नीस, नीस मतलब भतीजा या भतीजी, सी के बाद ई आया तो ये हो गया नीस। सी के बाद अगर ई आई या फिर वाई आए तो हम सी को सीन की आवाज़ में पढ़ते हैं। दूसरा कायदा देखिए, सीन के बाद ए, ओ, यू, के, आर, टी वगैरह हों तो सी को हम काफ पढ़ेंगे। देखिए ये मुतज़ाद है, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे सीन पढ़ेंगे, यहाँ पे उसी सी को हम काफ पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए सी है, यहाँ पे सी के बाद ओ आया है, ओ, तो इस सी को हम सीन नहीं पढ़ेंगे बल्कि काफ पढ़ेंगे, बोलेंगे काऊ, काऊ। यहाँ पे देखिए सीन के बाद ए आ गया है, ए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया कैट, कैट, सैट नहीं बोलेंगे इसको, इसको साऊ नहीं बोलेंगे, इसको काऊ कहेंगे, इसको कैट कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सी के बाद ए है, सी के बाद ए है तो हम सी को क्या पढ़ेंगे, काफ पढ़ेंगे, कैप। यहाँ पे देखिए सी के बाद ओ है तो इसको हम बोलेंगे कंट्री, सेंट्री नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे कंट्री। इसकी मिसालें नीचे भी दी हुई देख लीजिए। क्रूल, सी के बाद आर आया है, देखिए आर, आर यहाँ पे है, क्रूल, क्रूल, सी को हम सीन नहीं पढ़ेंगे, काफ पढ़ेंगे, क्रूल। इसी तरीके से देखिए सी के बाद यू आया है, यू यहाँ पे है तो इसको हम बोलेंगे कस्टम, 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 सिस्टम नहीं बोलेंगे हम, कस्टम। यह है कटिंग, सी के बाद यहाँ पे भी यू है, कटिंग बोलेंगे इसको। यहाँ पे देखिए बैक लिखा है, बैक, बैक, सी के बाद क्या है, के आया, देखिए के यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे काफ पढ़ेंगे, बैक, बैक। इसी तरीके से तीसरा कायदा देखिए, कभी कभी सी के बाद आई ए
ये बहुत अहम है। सी के बाद कभी कभी आई ए या फिर ई ए हो तो सी को हम शाह की आवाज़ में पढ़ते हैं, बड़ी शीन जो होती है शाह की आवाज़ में पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, ये एक लफ्ज़ है यहाँ पे सोशल, सोशल, देखिए ये सी है और सी के बाद आया है आई ए, ये आया है। तो हम इस सी को ना ही सीन पढ़ेंगे और ना ही हम काफ पढ़ेंगे, बल्कि एक दूसरा तलफ़ुज़ है शाह का, शाह की आवाज़ निकालेंगे, बोलेंगे सोशल, 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 ये पूरा मिला के शाह की आवाज़ हो जाएगा। सोशल मतलब समाजी या फिर माशी। दूसरा मिसाल देखिए, यह है ओशियन, ओशियन, देखिए सी है, सी के बाद ई ए आया है, ये देखिए ई ए। तो हम इस सी को क्या पढ़ेंगे, शीन पढ़ेंगे, जैसे कि ओशियन, ओशियन नहीं बोलेंगे, ना ही इसको हम काफ पढ़ेंगे, बल्कि शाह की आवाज़ पढ़ेंगे ओशियन, ओशियन, क्योंकि ई ए आया है। इसी तरीके से ये मिसाल देखिए, इसमें है, देखिए सी आया है बीच में, फिर आई ए आया है, तो हम ये शाह की आवाज़ यहाँ पे निकालेंगे, क्या बोलेंगे, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। ये देखिए यहाँ पे एस है, एस को यहाँ पे जेड पढ़ रहे हैं, जा की आवाज़, ये अभी आगे पढ़ाएंगे इसको, एस को कब जा पढ़ते हैं, अभी इस पे फोकस करिए। सी के बाद आई आया है तो क्या हो जाएगा, आवाज़ शाह हो जाएगी, म्यूजिशियन। इसी तरीके से आखिरी लफ्ज़ देखिए यहाँ पे दिया है फिजिशियन, फिजिशियन, तो देखिए यहाँ पे एस आया है, यहाँ पे एस को जा पढ़ रहे हैं, अभी हम इसको नहीं, इस पे तवज्जो देना है। सी के बाद है आई ए, आई ए, अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, शाह की आवाज़, यहाँ से यहाँ तक हम शाह की आवाज़ निकालेंगे, फिजिशियन, फिजिशियन। दूसरा लेटर है जी, जी, जी के तलफ़ुज़ में भी अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं और उनको मालूम नहीं होता कि कहाँ पे जीम पढ़ेंगे और कहाँ पे गाफ पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर वाइज 2 नंबर दिए हुए हैं, इन कायदों को आप याद रखिए, तो जी कहीं भी आएगा आपको दुश्वारी नहीं होगी, आप आसानी से तलफ़ुज़ कर सकते हैं। देखिए पहला है नंबर 1, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में जी ई हो तो उसका तलफ़ुज़ जीम होता है। किसी लफ्ज़ के आखिर में, देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जी ई हो तो उसका तलफ़ुज़ जीम होता है। जैसे यहाँ पे मिसाल देखिए है एज, ए जी ई, एज, देखिए यहाँ पे है जी ई, एज, एज, इसको बोलेंगे जीम की आवाज़ निकलेगी, एज मतलब उम्र। यहाँ पे है पेज, जी ई है, ये हो गया पेज, और यहाँ पे है जी ई, हो गया रेज, रेज मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आगे। यहाँ पे देखिए जी ई दिया हुआ है, ये हो गया केज। इसी तरीके से देखिए इन सब का तलफ़ुज़ भी जीम ही होगा। देखिए है यहाँ पे जी आया, जी के बाद आई, यहाँ पे है जी के बाद ई, यहाँ पे जी के बाद ई, यहाँ पे जी के बाद आई, इन सब का तलफ़ुज़ भी जीम ही होगा। जैसे कि इमेजिन, इमेजिन, इमेजिन मतलब तसव्वुर करना, ख़याल करना, जहन में लाना, सोचना, उसको बोलते हैं इमेजिन। फिर यहाँ पे देखिए जम, जी ई आर एम, जम, जम, आर थोड़ा सा बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसको इतना पढ़ेंगे कि आर सामने वाले को पता ही ना चले, जम। देखिए यहाँ पे जीम पढ़ रहे हैं जी को, यहाँ पे है जेम, कीमती पत्थर, यह है जिस्ट मतलब खुलासा या फिर लुब्बे लुबाब। इसी तरीके से देखिए नंबर 2 पे दिया है इनके अलावा, यानी अगर लफ्ज़ के आखिर में जी ई ना हो, बाकी अक्सर जगहों पर जी को हम गाफ पढ़ते हैं, बाकी जगहों पर अक्सर गाफ का तलफ़ुज़ होता है। जैसे कि देखिए गोल्ड, ये जी है, जी के बाद क्या आया है ओ, इसका कायदा यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे जी को गाफ पढ़ेंगे गोल्ड। इसी तरीके से बिग, देखिए यहाँ पे जी है लेकिन ई नहीं है, बिग। यहाँ पे देखिए जी है लेकिन यहाँ पे आई है, गिव, गिव। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हैंग, जी है, जी के बाद ई नहीं है, इसको बोलेंगे हैंग। यहाँ पे है बैग, यह है फिंगर, फिंगर, यह है गो,
GO गो, यहाँ पे है फॉरगेट। यहाँ पे देखिए आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, जी के बाद ई है, यहाँ पे जी के बाद ई है, इसको हम गाफ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जी के बाद आई है तो हम इसको गाफ पढ़ रहे हैं, जी को गाफ पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखिए जी के बाद ई है तो हम यहाँ पे जीम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी जी के बाद ई है हम जीम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जी के बाद आई है तो हम जीम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जी के बाद आई है तो हम गाफ पढ़ रहे हैं। तो देखिए इससे आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ अक्सर। यह हतमी कायदा कानून नहीं है कि हर जगह जो है यहाँ पे जी को हम गाफ पढ़ेंगे। कहीं कहीं आप हमको समझना है, हमको पढ़ के अंदाज़ा करना है, ज़बान पे बैठाना है, क्या यहाँ पे जीम होगा, क्या यहाँ पे गाफ पढ़ा जाएगा, अंदाज़ा लगाना है, फिर हमको समझ में आ जाएगा। उससे भी अगर हमको समझ में नहीं आ रहा तो मोबाइल में, जो मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मोबाइल से अभी हम ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल पर हम एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लें, उससे हम आवाज़ समझ लें, या फिर हम किसी अपने सीनियर से, बड़े से पूछ लें, तो बआसानी समझ में आ जाएगा। इसका कायदा यही है और ज़्यादा कुछ कायदा नहीं है। देखिए ये है एस के तलफ़ुज़। एस के ख़ास तौर पर 3 तलफ़ुज़ होते हैं। पहला होता है ज़ा, दूसरा है शीन, तीसरा है सीन। 3 तलफ़ुज़ होते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे दिया है, लफ्ज़ के आखिर में BE, G, डबल G, GE, IE, EF और Y वगैरह हों तो फिर S की आवाज़ को हम ज़ा में पढ़ते हैं। देखिए नीचे मिसाल देखिए, ये देखिए E आया है और यहाँ पे G आया है, तो GE के बाद यहाँ पे आ गया S। देखिए यहाँ पे है, ये जो S आया है फिर इसको हम क्या है ज़ा की आवाज़ में पढ़ेंगे, एजेज़, एजेज़। दूसरी मिसाल देखिए रेज़, रेज़ मतलब शुआ को बोलते हैं, किरण को बोलते हैं, रेज़। देखिए Y है और यहाँ पे Y है, Y के बाद आ गया S, तो हम S को सीन की आवाज़ नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम ज़ा की आवाज़ पढ़ेंगे, रेज़। और इसी तरीके से देखिए स्टोरीज़, रीज़, IE। देखिए यहाँ पे IE आया, IE के बाद यहाँ पे S आ गया, तो ऐसे S को हम सीन की आवाज़ नहीं बल्कि हम ज़ा की आवाज़ पढ़ेंगे, जैसे कि स्टोरीज़, रीज़, रीज़। और यहाँ पे देखिए एग्ज़, एग्ज़ डबल G है, डबल G, डबल G के बाद यहाँ पे आया है S, तो इस S को हम ज़ा की आवाज़ में पढ़ेंगे, एग्ज़ बोलेंगे, एग्ज़। इसी तरीके से बैग्स, देखिए G के बाद S आया है, यहाँ पे देखिए G है, तो हम यहाँ पे इस S को हम ज़ा की आवाज़ पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, बैग्स, बैग्स। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बॉयज़, बॉयज़, Y के बाद S, देखिए Y के बाद S आया तो हम इसको ज़ा की आवाज़ पढ़ेंगे, बॉयज़। यहाँ पे है टॉयज़, ये दोनों बराबर हैं, एक ही कायदा इसमें है। यहाँ पे देखिए रूपीज़, रूपीज़। देखिए यहाँ पे E है, E के बाद S आया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम Z, Z यानी ज़ा की आवाज़ निकलेगी, रूपीज़। आखिर में देखिए है हीरोज़, हीरोज़, हीरोज़। देखिए E आया है, E के बाद S आया है, तो ये ज़ा की आवाज़ निकलेगा। इसका मतलब है एजेज़ मतलब साल, रेज़ मतलब होता है शुआ, किरणें, स्टोरीज़ मतलब होता है कहानियाँ, एग्स मतलब होते हैं अंडे, बैग्स मतलब होते हैं थैले, बॉयज़ मतलब होते हैं लड़के, यह है टॉयज़, टॉयज़ मतलब होता है खिलौना, खेलने की चीज़, रूपीज़ मतलब होता है पैसे, और हीरोज़ बोलते हैं जो बड़े काम करते हैं, जो कुछ अनोखा काम करते हैं, अजीब काम करते हैं, सबसे मुख्तलिफ होते हैं, उनको बोलते हैं हीरोज़। जैसे हमारे इस्लामी हीरो हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरीके से मोहम्मद बिन क़ासिम हैं, टीपू सुल्तान हैं, माजी में बड़े बड़े हीरो गुजरे हैं, कायदीन, लीडर, तो उनको हम हीरो कहते हैं, हीरो का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से नंबर 2 पे देखिए, जब लफ्ज़ के आखिर में F, P, KE, GHT, PE, TE वगैरह हों तो S सीन का तलफ़ुज़ देता है, S सीन का तलफ़ुज़ देगा। नीचे देखिए मिसाल क्या है, ये है लिप्स, ये दोनों बराबर हैं, P के बाद S आया है। यहाँ पे देखिए PE के बाद S आया है, देखिए यहाँ पे है PE, होप्स, होप्स सीन की आवाज़ निकलेगी। ये काइट्स, काइट्स,
TE के बाद काइट्स, और यह है चिप्स, चिप्स मतलब टुकड़े। P के बाद ऐसा आया है, ये रूफ्स F, देखिए यहाँ पे है F, F के बाद ऐसा आया है, तो हम इस S को सीन पढ़ेंगे बल्कि जा नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब है जहाज, शिप्स मतलब जहाज, लिप्स मतलब होते हैं होंठ, होप्स मतलब होते हैं उम्मीदें, काइट्स मतलब होता है पतंग, चिप्स मतलब होते हैं टुकड़े, और इसी तरीके से है रूफ, रूफ्स मतलब होता है छत। तो ये दोनों आप समझ लीजिए। इसी तरीके से नंबर 3 पे देखिए, जब लफ्ज़ में S या डबल S के बाद, ध्यान से सुनिए आप, बहुत अहम चीज़ है ये, जब लफ्ज़ में S या डबल S के बाद IA या फिर ION हो तो शा की आवाज़ होगी, शा यानी बड़े शीन की आवाज़ होगी। जैसे कि देखिए है ये रशिया, रशिया, देखिए यहाँ पे क्या आया है, डबल S आया है, डबल S यहाँ पे है, और डबल S के बाद क्या आया है, IA, तो ये आवाज़ शा की निकलेगी, बोलेंगे रशिया, रशिया मतलब रूस मुल्क का नाम है, रशिया, रशिया। इसी तरीके से देखिए सेशन, सेशन डबल S है, डबल S के बाद क्या आया है, ION, ये आया है, तो इसकी आवाज़ क्या होगी, शा की आवाज़ निकलेगी, वो होगी सेशन, सेशन, शन 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 की आवाज़ निकलेगी। यहाँ पे भी वही है, S है, एक S है, एक S के बाद ION है, ये यहाँ पे भी आवाज़ निकलेगी मेंशन, मेंशन, मेंशन मतलब महल, बिल्डिंग, हवेली। यह पेंशन, देखिए एक S आया है और उस S के बाद ION आया है, तो यहाँ पे भी शा की आवाज़ निकलेगी, पेंशन। यहाँ पे देखिए एग्रेशन, 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 देखिए डबल S है, डबल S के बाद ION है, तो क्या तलफ़ुज़ होगा, शीन की, जैसे कि एग्रेशन, एग्रेशन, शन 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 की आवाज़ निकलेगी। इसका मतलब होता है हमला, सख्ती, जुल्म। और यह है एशिया, एशिया, देखिए यहाँ पे एक S है लेकिन आवाज़ निकल रही है शीन की, एक S है और S के बाद IA है, देखिए IA, तो यहाँ पे भी शा की आवाज़ निकलेगी, बोलेंगे एशिया, एशिया। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं, हर इंग्लिश सीखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों पर नज़र हो, तभी वो किसी लफ्ज़ का हिज्जे करके बआसानी पढ़ सकता है। देखिए हुरूफ़ सही में T हर्फ जो होता है, T मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं, और T के तलफ़ुज़ उमूमन ये होते हैं, जैसे कि है बड़ी शीन की आवाज़ निकलती है शा की, या फिर चा की आवाज़ निकलती है, या फिर था की आवाज़ निकलती है, या फिर दा की आवाज़ निकलती है। तो देखिए नंबर 1 पे दिया है, T के बाद IA या फिर IE या फिर IO वगैरह हो तो T को शीन पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए है प्रोमोशन, ये देखिए T है और T के बाद ION, ION है, तो IO देखिए यहाँ पे है IO, T के बाद IO, यहाँ पे है IO, तो इस T को हम शीन की आवाज़ में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोमोशन, प्रोमोशन, शन शन की आवाज़ निकलेगी। और इसी तरीके से देखिए रेशो, रेशो, ये T है, T के बाद आया है IO, यहाँ पे IO, तो यहाँ पे भी हम शीन की आवाज़ में पढ़ेंगे रेशो। इसी तरीके से देखिए पेशेंट, पेशेंट, ये T है, T के बाद आया है IE, IE है यहाँ पे, तो T के बाद IE जब आए तो हम T को शा की आवाज़ में पढ़ते हैं, जैसे कि पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट। इसी तरीके से है इनिशियल, देखिए T के बाद आया है IA, IA है यहाँ पे, इनिशियल, इनिशियल, शियल, 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 शियल की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। तो आप ये कायदा याद कर लीजिए। और दूसरा है जहाँ पे हम T को चा की आवाज़ में पढ़ते हैं, तो उसका कायदा देख लीजिए, लफ्ज़ में अगर S के बाद TION, TION आए, या फिर T के बाद TION आए, या फिर T के बाद URE आए,
तो उस वक्त हम टी को चा पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए टी है, टी के बाद है ION, ION, देखिए TION, यहाँ पे आया है TION। तो यहाँ पे हम टा को जो है हमारा जो टी है वो चा की आवाज़ में पढ़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन। दूसरा है देखिए कल्चर, टी है, टी के बाद यहाँ पे देखिए यू आया है, आर आया है और ई, देखिए यहाँ पे URE, टी के बाद URE आए तो हम इस टी को चा की आवाज़ में पढ़ेंगे, जैसे कि है कल्चर, चर, चर की आवाज़ निकलेगी कल्चर, इसका मतलब है तहजीब। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे है फ्यूचर, 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 टी है और टी के बाद URE आए, देखिए टी के बाद URE आए तो टी को चा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम टी को चा की आवाज़ में पढ़ेंगे, जैसे कि फ्यूचर, फ्यूचर, इसका मतलब है मुस्तकबिल, आने वाला दिन। इसी तरीके से नंबर 3 पे देखिए, अगर लफ्ज़ में टी के बाद H हो तो कभी कभी था की आवाज़ होती है, कभी कभी था की आवाज़ होती है, था, और बाज़ दफ़ा द की आवाज़ होती है, द और था में बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए यहाँ पे लिखा है था और हाँ मिला के था, और यहाँ पे कभी कभी वो द की आवाज़ होती है, द। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखिए, पहले हम था की मिसालें देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा थिक, थिक, TH मिल के क्या बना यहाँ पे थिक, था की आवाज़ बोलती, थिक मतलब मोटा। ये 3 1 2 3 हम बोलते रहते हैं, 1 2 3 3, TH मिल के था बन गया। और यहाँ पे देखिए TH, तो यहाँ पे भी था पढ़ेंगे, थ्रेड, थ्रेड बोलेंगे, थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, थ्रेड धागा। ये थिन, THIN, थिन, था की आवाज़ निकलेगी थिन। तो ये था की मिसालें थी। अब यहाँ पे देखिए ये दा की मिसालें हैं, TH कभी कभी दा की आवाज़ देता है, जैसे कि दैट हम बोलते रहते हैं, दैट, THAT, दैट, दैट, थैट इसको नहीं बोलेंगे, दैट बोलेंगे। ये दिस, इसको हम थिस नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे दिस, दिस, दाल की आवाज़ निकलेगी। यह है देयर, यहाँ पे भी दाल की आवाज़ निकलेगी। और यह है देन, देन, इसको हम थेन नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे हम देन। तो ये बात जहन में रहे कि TH मिलके कभी कभी था की आवाज़ देता है और कभी कभी दा की आवाज़। तो ये टी के कायदे थे। टी की आवाज़ जो होती है कभी शीन की, कभी चा की, कभी था की, कभी दा की। आप सारे चीज़ें पढ़ चुके हैं, अभी आप पे मुनहसिर है कि आप इसको कितना इस्तेमाल करते हैं। पढ़ते वक्त आप जहन में रखिए सारे कायदे। इंग्लिश में कई बार TH को टा की आवाज़ पढ़ते हैं, टा, उर्दू का जो टा होता है टा की आवाज़ में पढ़ते हैं। जैसे कि है यहाँ पे देखिए एक नदी का नाम है टेम्स, टेम्स, देखिए यहाँ पे TH है, इसको ना हम था पढ़ेंगे ना हम दा पढ़ेंगे बल्कि हम पढ़ेंगे टा, टेम्स, नदी का नाम है। इसी तरीके से देखिए है थॉमस, थॉमस, देखिए TH को टा की आवाज़ में पढ़ेंगे हम, था की आवाज़ नहीं पढ़ेंगे। ये आदमी का नाम है थॉमस, अंग्रेज़ लोग नाम रखते हैं। और यहाँ पे देखिए एक नोट हमने दिया है, ये बहुत अहम नोट है। अक्सर लोग देखिए जो इंग्लिश बोलते हैं, जो दा होता है ये देखिए THE, तो इसको हम दा भी बोलें तभी सही है और दी भी बोलें तब भी सही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उमूमन कुछ लोग कायदे से चलते हैं और इसका कायदा है, जैसे कि आम तौर पर जो लफ्ज़ हरूफ इल्लत से शुरू होते हैं, वॉवेल से, जैसे A, E, I, O, U, इनसे अगर कोई लफ्ज़ शुरू हो रहा है तो उन लफ्ज़ से पहले हम क्या है, ये इसको हम दी पढ़ेंगे, दी, दा नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे है ई है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे ओ। तो देखिए यहाँ पे ई से शुरू हो रहा है, एग, एग मतलब अंडा, आंसर मतलब जवाब। तो देखिए ए से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ऑक्स, ऑक्स ओ से शुरू हो रहा है। तो कोई भी लफ्ज़ अगर हुरूफ इल्लत से शुरू हो रहा हो तो वहाँ पे हम क्या है, दा लिखेंगे, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे दी, दी इग, दी आंसर,
दी ऑक्स, इस बात का ख्याल रखें आप लोग। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई भी लफ्ज़ हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, हरूफ इल्लत नहीं है, तो देखिए यहाँ पे है सी, ये हरूफ सही है कॉन्सोनेंट, ये है आर, ये भी कॉन्सोनेंट है, हरूफ सही है, ये भी कॉन्सोनेंट हरूफ सही है। तो कोई भी लफ्ज़ अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उससे पहले अगर हम दा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम दा को दा बोलेंगे, दे नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दाल ज़बर दा, दा बोलेंगे, द कैट, द रैट, द मैन, द पेन, द मस्जिद, द गर्ल, द स्कूल। तो इस तरीके से हम दा को कहाँ पे दा पढ़ेंगे, कहाँ पे हम दी पढ़ेंगे, इसको ज़हन नशी कर लें।